अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब कुमार। हमारी आज की इस रिपोर्ट का नाम है जंगल में मंगल। इसका क्या है मतलब, आप खुद ही देख लीजिए। शहर हैदराबाद में रात के सन्नाटों में सरेआम सड़कों पर चल रही है ऐसी बेहयाई की सरेआम नुमाइश। यह अब कोई खुफिया बात नहीं रही। सड़कों पर, चौराहों पर, बाजारों में, रेलवे स्टेशन पर और खास तौर पर हाईवेज पर रात के सन्नाटों में अब ऐसा लगता है कि जैसे शर्म व हया सिर्फ किताबों और पुरानी कहानियों में ही बाकी रह गई। क्या यह बेहयाई जहनों को गंदा करने और दिलों को सियाह नहीं कर रही है? और हैरत की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में यह सब कुछ हो रहा है। सागर हाईवे से बालापुर जाने वाली सड़क पर देखने में आ रहा है कि ऐसे बेहयाई के मनाजिर क्या मुतालिका पुलिस स्टेशन हुदूद यानी कंसर्न पुलिस स्टेशन लिमिट्स को नहीं है इस बात की खबर, या जानबूझकर किया जा रहा है नजरअंदाज। मोबाइल की स्क्रीन ने पहले ही अखलाकी तौर पर तबाही के दरवाजे खोल दिए और अब जबकि वही मनाजिर असल जिंदगी में भी उनके सामने हो तो उनके किरदार, उनकी रूह और उनका मुस्तकबिल किस हाल को पहुंचेगा। क्या यह सब कुछ महज आजादी के नाम पर जायज है? क्या आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना है? क्या पुलिस का काम सिर्फ मामूल की उसूली बनकर रह गया है? क्या पुलिस को इस बात का इल्म नहीं है कि शहर के बीचों बीच सड़कों पर ऐसी बेहयाइयों के लिए कानून की किताब में सख्त से सख्त दफात और सजाएं मौजूद हैं? क्या ऐसी हरकत करने वालों को भी इस बात का पता नहीं है कि उनके सर पर हमेशा आर्टिकल 377 की तलवार लटकती रहती है? लेकिन ये लोग बखूबी जानते हैं कि पुलिस ऐसे सख्त दफात में उनको बुक नहीं करती, क्योंकि ये बेहयाई और बेशर्मी से पुलिस का मामूल और रोजगार भी जुड़ा हुआ है। खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात का जिक्र है कि गुज़िश्ता 150 सालों में 200 से भी कम लोगों पर इस आर्टिकल के तहत मुकदमा चलाए गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि शायद ही शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद का कोई सुनसान इलाका या कोई हाईवे सड़क बची नहीं होगी जहां पर इस किस्म की बेहुदा हरकत करते हुए सैकड़ों ट्रांसजेंडर्स आधी रात को खुलेआम नजर आ जाते हैं और पुलिस और कानून की निगरानी में ऐसे बेहयाई के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। अगर पुलिस और कानून उनकी मुहाफिज बन जाए और खुद खामोश तमाशाई बन जाए या उससे अपना भी फायदा उठाने लगे तो फिर इस निजाम से इंसाफ की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है? इन अड्डों पर मौजूद अफराद, चाहे वो शादीशुदा हो या नौजवान स्टूडेंट्स, क्या वो सिर्फ वहां वक्त गुजारी के लिए जाते हैं या वहां से अपने साथ गंदगी, बिगाड़ और अजाब भी अपने घरों को ले आते हैं? क्या वो जानते हैं कि ये चंद लम्हों की तस्कीन उनके रिश्तों और उनके बच्चों और उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है? आखिर इन बेहयाइयों का रास्ता कौन रोकेगा? क्या हमने अपनी खामोशी से, अपनी लापरवाहियों से, अपनी बेबसी से इस बेहयाई को फैलने नहीं दिया है? अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो कल हमारा अपना बच्चा उसी सड़क पर, उसी माहौल में, उसी गंदगी में परवान नहीं चढ़ेगा। नहीं, तुमको 5 स्टार होना बोलो। और 5 स्टार लेके जाएंगे। ये वक्त है जागने का, अपने जमीर को झिंझोड़ने का। अगर हमने पुलिस, हुकूमत और समाज के सामने अपनी आवाज बुलंद ना की तो फिर याद रखें, हम सब बराबर के मुजरिम होंगे, अपनी नस्लों के, अपने दीन के और अपने जमीर के। मीम टीवी अब पीछे हटने वाला नहीं है। हम आवाज उठाएंगे, कलम उठाएंगे और जबान खोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर खामोश रहे तो फिर यह अजाब कैंसर के जरासीम की तरह समाज में तेजी से फैलता जाएगा। हमारी नजर है पुलिस पर भी और हम सवाल पूछते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि आखिर आपकी खामोशी की वजह क्या है? हमारे पास डाटा है मुल्क के तकरीबन मुकामात का जहां पुलिस का काम ऐसे केसेस में नौजवानों को पकड़ना और उनके अफराद खानदान को बुलाकर आर्टिकल 377 में केसेस बुक करने का खौफ दिलवाना और उसके बाद रिश्वत और ब्लैकमेलिंग के तौर पर एक मोटी रकम वसूल कर लेना है। और ऐसे बिगड़े हुए नौजवान और उनके अफराद खानदान अपनी इज्जत और स्टेटस और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र के बदले कोई भी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस आता है, रोड के ऊपर आता है, अंदर नहीं आता। पुलिस आता है, रोड के ऊपर आता है, अंदर नहीं आता।
तो ऐसे माहौल में क्या पुलिस डिपार्टमेंट से कोई उम्मीद है कि वो इन बुराइयों का खात्मा चाहती है? अंदर नहीं आता कोई। रोड के ऊपर आता है, वो तो आएंगे, उन लोग का ड्यूटी नहीं करेंगे वो। हाँ। अंदर नहीं आते, टाइप नहीं है, तुम गाड़ी बाहर लगा लो, एक एक करके आ जाओ। खैर, हम तो चाहते हैं और मीम टीवी का ये ऑपरेशन जारी रहेगा और हमारे सवालात का आपको जवाब देना होगा। हमारे नाजरीन से भी हमारी गुजारिश है कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हमसे जुड़े रहें और इस किस्म के बुराइयों के खात्मे के लिए हमारा साथ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक्स से जुड़ जाएं और अपने ग्रुप्स में हमारे स्पेशल रिपोर्ट्स को शेयर करें। 500 कहाँ लेके जाएगी? कहाँ लेके जाओगे? अंदर को लेके जाएगा, पुलिस का कोई लफड़ा में होगा कुछ लकड़े नहीं देते। तो कौन से कर लेंगे? अंदर रूम है, फिर ओपन में, ओपन में पुलिस वाले देख लिए तो रोड पे पेट्रोलिंग है। इधर थोड़ी दिखता है, अंदर को काम में जगह है। चलो, तो वो किसका है? पत्थर का फैक्ट्री, पत्थर का फैक्ट्री वाला इतराज करा तो चलोगे? रूम पे नहीं चलोगे कहीं? इसी के साथ नाज़रीन, मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।